उसके बाद में हमारे पास में और कई सारी अलग अलग तरीके के पावर्स होते हैं, जिस पावर में हमें यहाँ पे बनाया जैसे यूनियन स्टेट में बाद में यहाँ पे जैसे शेष सत्ताएं जो हमारे पास दी जाती है, जिसमें अलग अलग तरीके के विशेष निर्माण किया जा सकता है केंद्र सरकार से प्राप्त करने के बाद। जैसे कि टैक्स हमारे यहाँ पे वसूल किया जाता है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है जिससे टैक्स लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए अनफाइल्ड अरेंज्ड बाय ड्यूरिंग अ क्रिसिस, तो जिसमें जैसे कि क्या होता है एकती तंत्र की व्यवस्था कि हमारे यहाँ पर लोगों को मतलब जो झगड़ा वगैरह हो रहा है, लोगों का एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, तो उसको किस तरीके से रोका जा सके। तो स्टेट कंट्रोल बाय टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर होती है उनको मतलब घोषित किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, संसदीय शासन। तो संसद में किस तरीके जैसे लोकसभा बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल बुलाए जाते हैं, लोकसभा के साथ में जैसे उत्तरदायित्व दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो इस तरीके से काम सौंपा जाता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंट बताया गया है कि इंडिपेंडेंट रहकर स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप से आप किस तरीके से न्याय कर सकते हो। तो आप अपने किस तरीके से अपना न्याय हाई कोर्ट तक पहुंचा सकते हो कि हाँ हमें ये काम करना है। ओके, अब यहाँ पे हमें बताया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब बताया गया है संविधान शोषण करना, जिसमें यहाँ पे कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग कर दी जाती है, स्पेसिफिकेशन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे स्पेशली जैसे कि 2/3 जिसमें नॉट लेस टू 50%, तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जो उच्च लेवल पे होते हैं यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर्स बाय टू द उनका डिसीजन यहाँ पे माना जाता है, फिक्सेबिलिटी ली जाती है। देखिए अब आगे यूनिवर्सल एडल्ट इंडियन में ये बताया गया है कि यहाँ पे विस्तृत चर्चा की जाती है जिसमें सभी भारत को जाति धर्म लिंग आदि जनसंख्या बिना समान मत देने के लिए प्रगति करते हैं। इस तरीके से लोकतंत्र में मनपसंद उम्मीदवार चुने जाते हैं जिसमें संख्या जागृति उत्साह ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद में बताया सेक्युलरिज्म, तो जिसके अंदर क्या होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि अपने धर्म झगड़ा हम बंद कर सके, अपना अपना धर्म मान सके, यहाँ पे बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप अपना धर्म निभा सकते हो। ठीक है, जस्टिकल रिव्यू का मतलब क्या बताया गया, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है अलग अलग तरीके के मतलब क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जस्टिकल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टू द स्टेट रिटर्न जस्टिकेशंस, तो आप जिस तरीके से निगरानी रखते हो उत्तरदायित्व रखते हो, तो अवगणना कर जिस तरीके से बिना किसी काम के एकता देखने को मिलती है। विधानसभा के कानून उस तरीके से कानून किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ यहाँ पे मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, तो किस तरीके से हमें हमारा कर्तव्य बताया गया, हमारे राइट्स बताए गए, तो वो सारे राइट्स हमें फॉलो करने होते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि यहाँ पे द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, तो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसके अंदर कि हम लोगों की हेल्प कर सके, उनके लिए काम कर सके, उनको नई नई मतलब न्यू डायरेक्शन दिखा सके, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। प्रोविज़न फॉर अ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्रिप्स, तो मतलब क्या बताया गया है कि किस तरीके से पिछड़े वर्गों की आदिवासी जातियों की विशेष व्यवस्था, तो लोग किस तरीके से काम करते थे, पिछड़े वर्गों में पीछे रह चुके थे, तो हमें उनको अलग करना पड़ा। तो जो व्यवस्था की गई थी विधानसभा में स्थानीय स्वराज में पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व, इसके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई थी जिसमें सरकारी नौकरियां मिल सके, लोग अपना काम कर सके, आरक्षित रखा गया था जिसमें शैक्षणिक छात्रवृत्ति मतलब कि एजुकेशन लेवल पे उनको आगे लाया जा सके, जिसमें हम क्या अच्छी तरीके से सोच सके। तो ये 2 तरीके की पॉलिसीज़ यहाँ पे निकाली गई थी। ओके, सेल्फ स्टडी, तो अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।